Hello students, welcome to this video. In this video we are going to start our chapter number 3 of class 7 science. ठीक है, 7th क्लास की अपनी जो साइंस है उसका हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है हीट. ठीक है, क्या होती है हीट? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीट होती क्या है, हीट किससे रिलेटेड होती है. तो देखो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो स्टार्ट करते हैं. यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स. हमें पता है कि जो ऊन के कपड़े होते हैं ना वो एनिमल से बनता है. ठीक है, कॉटन क्लोथ प्लांट फाइबर से बनता है. हम सर्दियों के टाइम पे ऊन के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों के टाइम पे वूल के क्लोथ. क्यों? क्योंकि बाहर ठंडी होती है ताकि हमें अंदर गर्म लग सके. ठीक है, वुलन क्लोथ कीप अस वार्म, वो हमें गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. हमें ये भी पता है कि जब गर्मी होती है बाहर तो हम लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. ठीक है, कि जिसकी वजह से हमें कूलनेस फील होता है. ठीक है, ठंडा फील होता है. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. आप ये जान के शौक भी होंगे कि किसी खास सीज़न के लिए खास टाइप के कपड़े होते हैं. तो पर्टिकुलर टाइप के सीज़न के लिए पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहने जाते हैं. क्यों? ताकि अगर बाहर गर्म है तो हमें ठंडा लग सके, बाहर ठंडा है तो हमें अंदर वार्म फील हो सके. ठीक है. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. ठंडी के टाइम में हमें अपने घर के अंदर ठंडी लगती है, कोल्ड फील होता है. ठीक है, अगर आप बाहर जाएंगे सन के कांटेक्ट में तो हमें गर्म फील होगा. समर के टाइम पे हमें अपने घर के अंदर भी गर्म लगता है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. हमें कैसे पता चलेगा कोई ऑब्जेक्ट जो है गर्म है, ठंडी है, कैसे? ठीक है. हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. कितना ठंडी है, कितना गर्म है, ये हम कैसे पता करेंगे? ठीक. In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. ठीक है, इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते. देखो सबसे पहला अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का हॉट एंड कोल्ड, गर्मी और ठंडी. ठीक है, तो देखो हम लिखना शुरू करते हैं थोड़ा सा. इस चैप्टर का नाम क्या है अपना? हीट. क्या है इस चैप्टर का नाम? हीट. ठीक, तो देखो हीट जो है इस चैप्टर का नाम, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि विंटर के टाइम पे हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ. और समर के टाइम पे कॉटन क्लोथ. ठीक है. इसके बाद देखो in our day-to-day life we came across a number of objects. some of them are hot, some of them are cold. ठीक है, टी इज़ हॉट, आइस इज़ कोल्ड. हम अपने डेली रूटीन में क्या क्या अलग अलग चीज़ें देखते हैं. कुछ तो बहुत गर्म होती है, कुछ बहुत ठंडी. जैसे चाय है वो गर्म होती है, बर्फ़ ठंडी होती है. ठीक है, तो देखो इधर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए इस टेबल 3.1 में, हमें बतानी है कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है. देखो आइसक्रीम कोल्ड होती है. ठीक है, स्पून इन अ टी कप, मतलब कुछ चाय का कप है उसके अंदर अगर हम चम्मच रख दी तो गर्म हो जाएगी. फ्रूट जूस ठंडा होता है. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन वो कूल होता है. ठीक है. इसके बाद देखो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. देखा ना हमने यही कि कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडी है. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. हमने ये भी देखा कि दो ऑब्जेक्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक दूसरे से ठंडी होती है, दूसरी ऑब्जेक्ट किसी एक से गर्म होती है. ठीक है. हाउ डू यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर. हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है? ठीक. वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, बट इज वो सेंस ऑफ टचिंग रिलायबल? लेट्स फाइंड आउट. कहते हैं कि हम ये टच करके पता तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये जो हमारी सेंस है टच करने की, हमें करना चाहिए, क्या रिलायबल है, हम ये पता करेंगे. ठीक है. इधर एक एक्टिविटी है. देखो एक्टिविटी में क्या है, देखो क्या है, क्या करना है. हमें 3 टब लेने हैं. ठीक है, A, B एंड C. क्या लेने हैं? 3 टब या फिर 3 कंटेनर लेने हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये जो A है इसके अंदर हमें कोल्ड वाटर डालना है. ठीक है, कोल्ड वाटर. और एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी के अंदर हमें डालना है हॉट वाटर. ठीक है. उसके बाद ये जो सी वाला कंटेनर है इसके अंदर हमें कोल्ड प्लस हॉट दोनों मिलाकर डालना है. अब हम अपना लेफ़्ट वाला हाथ पहले इसमें डालेंगे. ठीक है, और राइट वाला हाथ इसमें डालेंगे. ठीक, लेफ़्ट इसमें राइट इसमें.
ठीक है। 2-3 मिनट रखने के बाद दोनों हाथों को आप इसमें रखोगे सी के अंदर, क्योंकि सी के अंदर तो दोनों का मिक्सचर है। ठीक, अब देखो, डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग आई? ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं आई होगी। देखो क्या होगा कि जो हाथ आपने ठंडे वाले में डाला था ना, कूल वाले में, उसको जब आप नॉर्मल पानी में डालोगे तो ठंडा लगेगा आपको, और जो हाथ आपने गर्म पानी में डाला था वो आपको ठंडा फील होगा। ठीक, इसके बाद देखो, बूझोस कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। अब इससे हमें ये तो पता चल गया कि हम सिर्फ टच करके बता नहीं सकते कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडी है या गर्म है, सिर्फ टच करके नहीं बता सकते। ठीक है, समटाइम्स इट में डिसीव अस, यहाँ पे हम हार सकते हैं। ठीक है, गलत प्रूफ हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। अब हम ये कैसे पता करें, ये कैसे निकालें कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रियली में कितनी गर्म है। रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें हॉटनेस पता करनी है, उसका जो मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लिखते हैं, देखो स्टार बना के लिखेंगे, अ reliable measure of the hotness is called temperature. Temperature is measured by thermometer. ठीक है, इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग थर्मोमीटर। ठीक है, टॉपिक का नाम ही थर्मोमीटर है। क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? जब आप बीमार हो जाते हो, फीवर हो जाता है, तब जाते हो ना हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, वो क्या करते हैं, थर्मोमीटर आपके मुंह के अंदर लगा के देखते हैं। ठीक है, जीभ के नीचे जब आप रखते हो थर्मोमीटर को, वहाँ पे हमारी बॉडी का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि हमें फीवर है या नहीं है। ठीक, रिकॉल दैट व्हेन यू हैव और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, टेम्परेचर वॉज मेजर बाय थर्मोमीटर। ठीक है, किसी को जो फीवर होता है तो टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापते हैं। थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब एक ऐसे थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। ठीक है, उसको हाथ में पकड़ो और उसको देखो अच्छे से। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास नहीं है तो किसी को बोल दो कि वो आपके दिखाए, कोई फ्रेंड आपके साथ शेयर करे। क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक दिस शोन इन फिगर 3.2। क्लिनिकल थर्मोमीटर इस टाइप से दिखता है। ठीक है, देखो इस तरीके से दिखता है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। इधर कुछ रीडिंग लगी हुई होती है, एंड देखो ये रीडिंग भी यहाँ पे ऐसे बड़ा करके दिखाई हुई इस तरीके से होती है। ठीक, जब हम इसको इस वाले पार्ट को अपने मुंह में रखते हैं तो यहाँ पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है। ओके, इसके बाद देखो, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या क्या होता है? लंबी सी पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है। इसके एक एंड पे बल्ब लगा होता है, ये वाला होता है बल्ब। ठीक है, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इसके अंदर क्या होता है? मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। उस बल्ब के चारों तरफ बाहर की साइड शाइनिंग कलर का कुछ होता है, थ्रेड ऑफ मरकरी जिसको बोलते हैं, वो देखा जा सकता है। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिखता है, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। थर्मोमीटर को घुमाते रहो, देखो अच्छे से, ध्यान से, आपको दिख जाएगा। You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is Celsius scale indicated by degree Celsius. ठीक है, इसके ऊपर एक स्केल भी होता है, सेल्सियस स्केल बोलते हैं उसको, डिग्री सेल्सियस से लिखते हैं। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, इसके बाद देखो एक एक्टिविटी है रीडिंग अ थर्मोमीटर। ठीक है, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। अब हम पढ़ते हैं कि थर्मोमीटर को रीड कैसे करना है, क्या उससे कैसे मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर। ठीक है,
फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क। सबसे पहले तो दो बड़े बड़े जो मार्क होते हैं, देखो इधर ये देखा ना, दो बड़े बड़े मार्क जो होते हैं उनके बीच का हमें डिफरेंस पता करना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन। अब हम क्या करेंगे कि दो बड़े बड़े जो मार्क हैं उनके बीच में कितने डिवीजन है बिटवीन दीज मार्क्स, ठीक है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। मान लो कि बड़ा जो मार्क है ना वो 1 डिग्री पे आया है, ठीक है, और उसके बीच में 5 डिवीजन है, ठीक। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, तो एक स्मॉल डिवीजन जो है उसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 0.2 कैसे होगी 0.2, एक है अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक। इसके बाद देखो वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, उसको अच्छे से वॉश करो। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, उसको अच्छे से पकड़ो और फ्यू जर्क्स मतलब कि उसको ऐसे 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 मार के देखो थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से हमें थोड़ा सा झटका सा देना है उसको। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, जिसकी वजह से हमारे मर्करी का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये एक बार चेक कर लो कि ये जो मार्क है ऑलमोस्ट 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो जाए, थोड़ा सा नीचे गिर जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब हम अपने इस थर्मोमीटर को अपनी टंग के नीचे रखेंगे, ओके। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे एंड रीडिंग को नोट करेंगे। जो भी आएगा वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो हम हमेशा डिग्री सेल्सियस में नोट करेंगे जो किसकी ऐसा यूनिट होती है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड इज योर बॉडी टेम्परेचर, हमें पता करना है कि कितना टेम्परेचर होगा। देखो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। इसके बाद देखो पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री, ठीक है। एक लड़की होती है पहली, वो अपना मेजर करती है बॉडी का टेम्परेचर, और वो टेंशन में आ जाती है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्ट 37 नहीं था, ठीक। लेट अस ट्राई टू अश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। उसको कुछ नहीं हुआ है, हमें बताना है उसको कि एग्जैक्टली 37 नहीं आता है सबका, ठीक है, कुछ पॉइंट से डिफरेंस भी आ सकता है, वेरी कर सकता है टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ फ्रेंड्स एटलीस्ट 10, ठीक है, लगभग अपने 10 दोस्तों के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टेबल में ना उसमें लिखो इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, कि हर एक पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर 37 होगा। टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट भी 37, हर एक का नहीं होगा 37, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person। जो हमने बोला ना नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, ये एक्चुअली में नॉर्मल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के बॉडी के टेम्परेचर का एवरेज है, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इससे हम जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी है सिर्फ इसी का टेम्परेचर हम इसे मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का 35 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 42 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओके। इसीलिए जो हमारी थर्मोमीटर की रेंज है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, ओके। तो देखो हमने भाई एक पढ़ा थर्मोमीटर का एक टाइप पढ़ा, थर्मोमीटर का एक टाइप पढ़ा, कौन सा थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। क्लिनिकल में क्या पढ़ा, मेज़र करता है क्या ह्यूमन का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, इसकी रेंज कितनी होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होती है एवरेज रेंज क्लिनिकल थर्मोमीटर की। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अपना लैबोरेटरी थर्मोमीटर। देखो लैबोरेटरी मीन्स जो थर्मोमीटर लैब्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। हाउ डू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। देखो हमने ह्यूमन बॉडी का तो मेज़र कर लिया, बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उसका टेम्परेचर कैसे मेज़र करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, ठीक है, और भी टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं। एक ऐसा थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, टीचर आपको दिखाएंगे। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, ठीक है। जैसे ये बनाया हुआ है इससे हमें ध्यान से देखना है और उसका हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर नोट डाउन करना है। इस टेम्परेचर की जो रेंज होगी वो होगी ऑलमोस्ट -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
As you did in the case of clinical thermometer, find out how much a smaller division on this thermometer reads. जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में सीखा था ना कि एक स्मॉल डिवीजन की रीडिंग कितनी होती है, ये हमें इसमें निकालना है, ठीक है। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। ये जो एक डिवीजन की जो नीड होती है, ये हमें कोई भी रीडिंग निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज्ड। अब देखो थर्मोमीटर को हम यूज़ कैसे करेंगे। इधर एक एक्टिविटी है, इसमें क्या है, एक बीकर लेना है, किसी मग में आप नॉर्मल सा टैप का पानी लेंगे, ठीक है। अब उस थर्मोमीटर को उस पानी में डुबो कर देखेंगे, ठीक है, सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। हमें इस थर्मोमीटर को इसमें डिप करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना कि आप एकदम नीचे ही लगा दो, ठीक है। मतलब ये जो इसका जो बल्ब है टच नहीं होना चाहिए उसकी बॉटम की, ठीक। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, उसको वर्टिकली पकड़ के रखो। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अब मरकरी का लेवल बढ़ेगा इसमें, ठीक है, हमें वो लेवल देखना है, ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, तब तक देखना है जब तक कि जो वो लेवल है बढ़ना बंद ना हो जाए, मरकरी थ्रेड स्टडी ना हो जाए, कॉन्स्टेंट ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको करके देखना है। नोट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। नोट करेंगे, जो भी आएगा वो हमारे उस टाइम पानी का टेम्परेचर होगा, ओके। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब उस टेम्परेचर को रीड करके देखेंगे, ठीक है, देखेंगे कि इसका कितना कितना टेम्परेचर आया। एज देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, कि किसी के रीडिंग में कोई वेरिएशन है, इसके पॉसिबल रीजंस क्या है। देखो एक और एक्टिविटी है जिसमें क्या करना है, एक बीकर के अंदर गर्म पानी लेना है, ठीक है, उसके अंदर हमें थर्मोमीटर को डिप करके रखना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। वही करना है कि हमें ये जो मरकरी की थ्रेड है जब तक वो कांस्टेंट ना हो जाए तब तक उसको लगा के रखना है, टेम्परेचर को नोट करना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। अब पानी के अंदर से हमें इस थर्मोमीटर को निकालना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। अब देखो क्या होता है। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury begins to fall? जैसे ही हम इस थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे, जो लेवल बढ़ा था ना, ये गिरने लग जाएगा धीरे धीरे वापस से। This means the temperature must be read while the thermometer is in the water. इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर को हमें तभी नाप लेना है जब थर्मोमीटर हमारा पानी के अंदर था, ठीक। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. आपने देखा वो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था ना, मुंह वाले टेम्परेचर जो मेजर करता था हमारा, उसको हमें देखने के लिए अपने मुंह से बाहर निकालना पड़ता था, ठीक। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। क्या हम इस लेबोरेटरी के थर्मोमीटर को अपना बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of your mouth? वही पूछ रहे हैं कि हमने जब अपने मुंह से निकाला वो थर्मोमीटर, तो तब उस मरकरी का जो लेवल है वो नीचे क्यों नहीं गिरा, ठीक। हमें क्या करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को वापस से ऑब्जर्व करना है। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। बल्ब के पास ना एक किंक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस किंक का काम क्या होता है, यही किंक का काम होता है कि मरकरी लेवल को अपने आप गिरने से बचाता है ये, ठीक। ये होता है हमारे किंक का काम, ठीक है। तो देखो हमने एक पढ़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक हमने पढ़ा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये लैब्स में यूज़ किया जाता है, पानी वगैरह में केमिकल्स वगैरह का टेम्परेचर ये मेजर करता है। इसकी वैल्यू -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। जब आपने देखा होगा ना खाना वगैरह जब हम बनाते हैं तो ऐसे बर्तन जिनके हैंडल्स प्लास्टिक के होते हैं ना, उनके अंदर तो हीट ट्रांसफ़र नहीं करती, ठीक है। जबकि जो स्टील का जो पोर्शन होता है ना, पूरा का पूरा ही वो गर्म हो जाता है। देखो, You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. कोई frying pan को जब हम रखते हैं किसी फ्लेम पे, वो गर्म हो जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि हीट जो है उस बर्तन के अंदर पास होती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. जब उसको हम पैन फायर से हटाते हैं तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। Why does it cools down? ठंडा क्यों होता है? हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग। जो हीट थी उस पैन के पास वो सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो गई, बाहर चली गई।
सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। इससे पता चलता है कि जो हीट है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर केस में गर्म से ठंडे की तरफ हीट मूव करती है, ठीक है। हीट मूव करती कैसे है हमें ये पता करना है, ओके। यहाँ पे देखो क्या एक्टिविटी है। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, ठीक है। या फिर हम रॉड लेंगे, किसी मेटल की फ्लैट स्ट्रिप लेंगे, एल्यूमिनियम या आयरन की, ठीक है। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड। उस रॉड के ऊपर थोड़े थोड़े हम वैक्स के पीस लगा देंगे, मोम लगा देंगे, ठीक है। दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस पे लगा देंगे। क्लैम्प द रोड टू अ स्टैंड से उसको जोड़ देंगे। अगर हमें कोई स्टैंड नहीं मिलता है तो हम उसको दो ब्रिक्स के बीच में रख के इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक रॉड का एक एंड से हम इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे। जो वैक्स होगा क्या होगा, वैक्स मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ये वाली वैक्स मेल्ट होगी, फिर ये होगी, धीरे धीरे करके सारी वैक्स मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा पीस सबसे पहले गिरेगा, सबसे एंड में जो सबसे पहले गिरेगा, जो सबसे पहले लगाया था वो सबसे लास्ट में गिरेगा, ठीक है। डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हमें पता चला ना कि हीट जो है नियरेस्ट एंड से लेके दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कंडक्शन। The process by which heat is transferred from hotter end to colder end of an object is called conduction, ठीक है। हॉट एंड से लेके कोल्ड एंड तक जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। इन सॉलिड्स में क्या होता है, जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफ़र होती है। देखो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन लिखेंगे हम, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कोल्डर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। किस में होता है, ये सॉलिड्स में होता है, ओके। डू ऑल ऑब्जेक्ट्स कंडक्ट हीट ईजिली, क्या हर ऑब्जेक्ट ईजिली हीट कंडक्ट कर सकता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल, ठीक है। जो मेटल के जो पैन होते हैं इनका हैंडल या तो लकड़ी से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, क्या हम इस पेन को बिना हर्ट हुए ऐसे हैंडल की हेल्प से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है, देखो गरम पैन को हम अगर ऐसे, उसका हैंडल अगर प्लास्टिक का हो तो नॉर्मली उठा सकते हैं, अगर प्लास्टिक से वुड से नहीं बना होता है तो हमें गर्म लगेगा वो, ठीक है। इसके बाद देखो एक्टिविटी है अपनी नेक्स्ट 3.7। देखो एक्टिविटी में क्या है, हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और अ बीकर, छोटे से पैन में बीकर में पानी को गर्म करना है। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, इस टाइप के थोड़े हमें आर्टिकल्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर, इनको ना गर्म पानी में ऐसे डिप कर करके देखना है, थोड़ी देर वेट करना है। हमें ये पता करना है कि उसका दूसरे एंड में किस किस ऑब्जेक्ट में जो है गर्म हुआ, मतलब हीट किस किस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। देखो जिन ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी एक एंड से दूसरे एंड में, वो तो होंगे हमारे कंडक्टर, ठीक है। जैसे कि हो गया एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से हीट एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफ़र नहीं होती है उनको बोलते हैं बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। जैसे कि हो गया हमारा प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा पानी होता है, एयर होता है, ये हीट के हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, तो इन ऑब्जेक्ट्स में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, अब हमें ये पता करना है। देखो इसके लिए भी एक एक्टिविटी क्या है, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इस तरीके का फ्लास्क लेंगे जो नीचे से राउंड होता है, ठीक, ऐसा राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे। फिल इट 2/3 विद वाटर, ऑलमोस्ट उसका 2/3 पार्ट पानी से भर देंगे। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। आप उसको इस तरीके से रखो कि उसके नीचे आपको कैंडल करके उसको हीट कर सको, ठीक है, मतलब उसको गर्म करना है,
ठीक। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, हमें तब तक गर्म करना है जब तक ये जो पानी है स्टिल ना हो जाए, ठीक है, उड़ना बंद ना हो जाए। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जनरली यूजिंग अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ को यूज़ करके उसके मतलब उसके बॉटम में, उस फ्लास्क के बॉटम में एक पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 का क्रिस्टल रख देंगे, ठीक। अब उस पानी को वापस गर्म करेंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन अ नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, अब इसका ऑब्जर्वेशन लिखो अपनी नोटबुक में एंड जो भी आपने देखा उसका पिक्चर ड्रॉ करो। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, ठीक है, मतलब जब पानी गर्म हो जाएगा तो फ्लेम मतलब कि ये जो यहाँ से जहाँ से हम फ्लेम दे रहे हैं यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा पहले, ठीक है। कोल्ड वाटर फ्रॉम साइड मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, ऊपर से जो ठंडा पानी है वो नीचे आता जाएगा जहाँ पे हीट मिल रही है। दिस वाटर ऑल्सो गेट होल्ड, ये पानी भी हॉट हो जाएगा एंड राइजेस, फिर ऊपर चला जाएगा और साइड से जो पानी है वो नीचे आता रहेगा बार बार, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉन्टीन्यूज टिल द हॉट वाटर गेट्स हीटेड, ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है, ठीक है। और ये जो हीट का ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, एयर के अंदर हीट कैसे ट्रेवल करती है, कौन से डायरेक्शन में स्मोक जाती है, धुआं जाती है, ठीक। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, मतलब जो हीट का जो सोर्स है, यहाँ की जो एयर है पहले ये गर्म होगी देन ऊपर उड़ेगी वो। द एयर फ्रॉम द साइड कम इन टू टेक इट्स प्लेस, जो साइड से जो हवा है वो इसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, इस तरीके से एयर भी हीट होती रहेगी, ठीक है। देखो और एक्टिविटीज़, इस चैप्टर में एक्टिविटीज़ ही है मेनली, आपको इन्हीं एक्टिविटीज़ से समझना है, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या है, कैंडल को जलाना है, उसके ऊपर अपना हाथ रख के देखना है, दूसरे हाथ को साइड में रख लेना है, बताना है कि कौन से हाथ को ज़्यादा जल्दी गर्मी लगेगी, कैंडल इस एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, ठीक। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, ऊपर वाला हाथ को ज़्यादा जल्दी गर्मी लगेगी, कन्वेक्शन के थ्रू गर्म हो जाएगा। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, ठीक है, जो ऊपर है हाथ उसको गर्म फील होगा। दूसरे साइड कोई कन्वेक्शन नहीं होता, इसलिए जो एयर है वो ऐसे ज़्यादा गर्म नहीं होगी जितनी ये टॉप पे होगी। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, जो लोग ऐसे कोस्टल ऐसे पानी वाले जो एरिया में रहते हैं उनके ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना आपको देखने को मिलेंगे। दिन के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड है गर्म हो जाती है पानी से जल्दी, ठीक है, दिन के टाइम पे ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। एयर अबव द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस, और वहाँ की जो हवा है गर्म होके उड़ जाती है, ठीक। और जो ठंडी हवा है वो उसके बाद एयर के साथ, लैंड के साथ कांटेक्ट में आएगी, फिर गर्म होगी, फिर उड़ेगी, फिर गर्म होगी, फिर उड़ेगी, तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। और जो सी से जो एयर आती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज, एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। अब इसीलिए देखो, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, ठंडी सी ब्रीज लेने के लिए विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, घरों के जो विंडो वगैरह होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो समुद्र की तरफ खुले, ठीक। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, रात के टाइम पे उल्टा हो जाता है, रात के टाइम पे सी ब्रीज नहीं होता, लैंड ब्रीज होता है। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली द लैंड, पानी जो है धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, पानी धीरे ठंडा होता है, इसलिए द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, अब ज़मीन से समुद्र की तरफ ठंडी हवा जाएगी, ठीक है, ज़मीन से समुद्र की तरफ ठंडी हवा जाएगी। देखो क्या पढ़ा हमने, एक तो सी ब्रीज पढ़ा, एक लैंड ब्रीज पढ़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो पहले हम बात करते हैं डे की, दिन की, ठीक है। दिन में क्या होता है, देखो ये लैंड है एंड ये वाटर, मान एक साइड लिख लो लैंड, एक साइड लिख लो वाटर, ठीक। दिन के टाइम पे वार्म एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी, मतलब ये जो गर्म हवा है इस तरीके से ऐसे जाएगी, ठीक, और इसको बोलेंगे हम क्या, सी ब्रीज। रात के टाइम पे लैंड से ठंडी हवा जाएगी टुवर्ड द सी, कूल एयर, और इसको बोलेंगे क्या, लैंड ब्रीज। बस इतना सही है, ठीक है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, सन में जब हम आते हैं तो हमें गर्म फील होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचर्स, ये जो सन से जो हीट है ये हम तक कैसे पहुँची। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, हम कह नहीं सकते कंडक्शन से कन्वेक्शन से पहुँची, क्यों, क्योंकि हमारे और अर्थ से सन के बीच में कोई भी ऐसा मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ठीक, जो कि हमारे तक ये हीट पहुँचा सके। देखो इसके बाद क्या है, देखो ये हमारा वही है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ये दिन का है, ये रात का है, ठीक।
इसके बाद देखो क्या है, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस कॉल्ड द रेडिएशन। सन से हम तक हीट कौन से प्रोसेस से पहुंचती है उसको बोलते हैं क्या, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, ये जो रेडिएशन है प्रोसेस होता रहता है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process। जब हम अपने किसी रूम हीटर के पास बैठते हैं तो हम इसी प्रोसेस से हमें हीट मिलती है। A hot utensil keep away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। जब कोई गर्म बर्तन हम ऐसे बाहर रख देते हैं तो सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में आके वो ठंडा हो जाता है। वो किसके थ्रू होता है, रेडिएशन के थ्रू ही होता है। Our body too gives heat to the surrounding and receives heat from it by radiation। हमारी जो बॉडी है वो भी सराउंडिंग्स में हीट देती है और उसको रेडिएशन के थ्रू रिसीव करती है। ठीक है, जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती है सारे के सारे हीट रेडिएट करती है। When this heat falls on some object, part of it is reflected, पार्ट इज़ ऑब्जर्व एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। जब किसी ऑब्जेक्ट पे की रेडिएशन गिरती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट वो ऑब्जर्व कर लेती है एंड कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? आपको ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप इसे सन में जाते हो तो अम्ब्रेला लेकर रखो। Kinds of cloth we wear in summer and winter। देखो समर विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। हमें पता है कि गर्मियों के टाइम पे हम हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, विंटर के टाइम पे हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों, देखो इसके लिए एक्टिविटी है, 2 कैंस लेने हैं, सेम होने चाहिए, बस कलर उनका अलग अलग होना चाहिए। एक को ब्लैक पेंट कर देंगे और दूसरे को लाइट कलर का पेंट कर देंगे। दोनों के अंदर पानी डालेंगे, उस दोनों को ही सन में छोड़ देंगे। ठीक, दोनों का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो ये जो ब्लैक वाला होगा ना इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, इसके अंदर कम मिलेगा। ठीक है, एक और एक्टिविटी है, फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 3.10। फिल द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे ऐसे पानी को भरो, 2 कैंस को हमें रूम के अंदर छाया के अंदर रखना है। ठीक, उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दो। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या दोनों के अंदर से जो ये जो 2 कैंस इन दोनों को रखना है, क्या दोनों इतनी ही सेम अमाउंट से ठंडे होंगे। टू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू वेयर लाइट और वाइट कलर क्लोथ्स इन द समर। इससे हमें पता चलता है कि हमें गर्मी के टाइम पे ऐसे लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए एंड सर्दियों के टाइम में से डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। जो डार्क सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, फिर डार्क ठंडी के टाइम पे, विंटर की बात हो रही है, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो रिफ्लेक्ट हीट ज़्यादा करते हैं, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं, रिफ्लेक्ट की वजह से हमें ठंडा फील होता है, इसलिए गर्मियों के टाइम पे हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट टॉपिक है, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ठंडी के टाइम पे हमें वुलन क्लोथ्स जो है वार्म रखते हैं। देखो कैसे, विंटर के टाइम पे हम वुलन क्लोथ्स, ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं। जो वूल होता है ना, हीट का पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, इसलिए देयर इज़ अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। इन वूल के फाइबर्स के बीच में हवा ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है, और ये जो एयर है, दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर से ऐसे एयर का फ्लो नहीं होने देती है, इसलिए मतलब बंद करके रख देती है, इसके अंदर ना एयर आएगी ना जाएगी, तो इसलिए हमें वार्म फील होता है। Suppose you are given the choice in winter of using either one thick blanket or 2 thin blankets joined together। आपको मतलब कोई चॉइस दे दे, ठंडी के टाइम पे एक मोटा कंबल ले लो या फिर 2 पतले कंबल ले लो, आप कौन सा प्रेफर करोगे, 1 thick और 2 thin? What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets। अब ये याद रखो कि ब्लैंकेट्स के बीच में एयर की लेयर होती है। तो देखो इसका आंसर आप बताएंगे। देखो अब देखो कौन सा चूज़ करोगे, 2 पतले कंबल है और 1 मोटा कंबल है। 2 पतले वाले प्रेफर किए जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो इसके ऊपर भी एयर की लेयर होती है ना, एयर तो ट्रांसफ़र होती रहेगी एक के अंदर से, इसके ऊपर की जो एयर होगी वो ये वाला कंबल कवर कर देगा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर से एयर ट्रैप हो जाएगी, अंदर बाहर हवा पास नहीं हो पाएगी, तो इसलिए 2 thin blankets will be preferred। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर होता है हमारा एंड अप, फिनिश होता है।
नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको चैप्टर समझ में आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।